हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा 2.0 पर। और यहाँ पर हमने स्टार्ट किया हुआ है द वर्ड पावर मैड इजी की एक ऐसी सीरीज जो आपकी वोकैबलरी को बदल कर रख देगी, आपके सोचने की क्षमता को कहाँ तक ले जाएगी, ताकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई वोकैबलरी से आपका क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपको कभी गलत ही नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने 10 पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं पर्सनैलिटीज़ को हम आगे डिस्कवर करेंगे कि उनके रूट वर्ड किस तरह बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ और वर्ड भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी वर्ड इन इंग्लिश Every word in English language has a history and these 10 are no exception। ठीक है, भी हर एक वर्ड की कोई ना कोई हिस्ट्री है और इसमें कोई भी अपवाद कोई कुछ भी नहीं है। इन द सेशन यू विल लर्न ए गुड डील more about the words you have been working with. In addition, you will make an excursion into many other words allied either in meaning from on फॉरम और हिस्ट्री टू अवर बेसिक 10। ठीक है, कि आप ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आप अलग अलग और वर्ड पढ़ोगे जो किस तरह रिलेट किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ एक वर्ड आया है एलिड। एलिड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज से रिलेट करना। ठीक है, रिलेट करना, रिलेट टू, हम इसको बोल सकते हैं। किसी भी चीज से हम किसी चीज को रिलेट करते हैं ना, तो वहाँ ये एलाइड वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो हमें जो साथ साथ में ये वर्ड आ रहे हैं ना, इनको भी हमें अपने आप याद करते ही जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ईगो के बारे में पढ़ा था कि ईगो का जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लेटिन रूट द प्रोनाउंस ईगो। ईगो मीनिंग क्या होता है? ईगो का मतलब आई। ठीक है, द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगोटिस्ट माइंड द मोस्ट ओवरेस्ट वर्ड इन ईगोटिस्ट वोकैबुलरी कीप द वर्ड डिफरेंटेड इन योर ओवन माइंड बाई थिंकिंग ऑफ द टी स्टॉक। यानी कि जो ईगोटिस्ट हम वर्ड हमने पढ़ा हुआ है ना, उसमें जो टी है वर्ड है, ये वाला टी वर्ड, इसका मतलब होता है टॉक करना। यानी कि जो ईगोटिस्ट पर्सन होता है ना, वो अपने बारे में ही टॉक करता है, यानी खुद के बारे में ही बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि ego itself has been taken over from Latin as an important English word and is common used to denote one's concept of oneself। यानी ईगो का जो मेनली मतलब होता है ना, ठीक है, ईगोटिस्ट पर्सन का वो ही होता है कि कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि वन सेल्फ की बात करना। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट डू यू थिंक your consent criticism to do my ego has a special meaning in psychology but for the moment you have enough problem without going into that। ये कह रहा है कि साइकोलॉजी में ना ईगो का अलग मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ आपके लिए इनफ है। ठीक है, ईगो का इतना ही मतलब कि वन सेल्फ होता है, वन सेल्फ की बात करना। इसके बाद नेक्स्ट है कि इन यू इफ यू आर egocentric यू कंसिडर यू आर सेल्फ ऑफ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अगर वो कह रहा है कि तुम, एक नया वर्ड हमें मिला है ईगोसेंट्रिक, वो कह रहा है कि अगर तुम ईगोसेंट्रिक हो ना, तो तुम क्या करते हो, अपने आप को सेंटर मान लेते हो। किसका? यूनिवर्स का। मतलब अगर तुम नहीं होगा तो यूनिवर्स ही नहीं होगा। कोई ऐसा पर्सन होता है ना जब को अपने आप को सब कुछ समझता है कि अगर मैं ना होता ना तो ये ऐसा होता ही नहीं, भाई मेरे मैं ना हूं ना तो संसार ही नहीं होगा। अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानता हूँ। यू आर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब हाई किसी चीज पर, मतलब बहुत ज्यादा, आपने बोल लेते हैं बहुत ज्यादा घमंडी है, ज्यादा वर्ड के लिए एक्सट्रीम वर्ड यूज होता है। फ्रॉम ईगोटिस्ट इफ यू आर ईगोमानियक, एक और नया वर्ड मिला है ईगोमानियक। यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट यू नीड्स डिजायर एंड रेस्ट हैव बिकम ए मोरबिड ऑब्सेशन ए मानिया। मानिया वर्ड का मतलब होता है पागल। ठीक है, जो अपने ही ईगो के अंदर पागल हो उसे हम ईगोमानिया बोल देते हैं। द ईगोटिस्ट इज ऑब्नोक्शियस यानी कि घिनौना। द ईगोसेंट्रिक इज इंटोरेबल। इंटोरेबल का मतलब होता है कि जो सहन योग्य ना हो, जिसे हम सहन ना कर सकें, उसे हम बोल देंगे इंटोरेबल। एंड द ईगोमानियकल इज डेंजरस एंड साइलेंटली मैड। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ईगोसेंट्रिक है ना, ये ऐसा पर्सन है जिसे हम सहन ही नहीं कर सकते। और जो ईगोमानिया का, ये साइलेंटली मैड है, यानी ये चुपचाप रहता है लेकिन ये है बिल्कुल पागल। ठीक है, ईगोमानियाकल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि
ईगोसेंट्रिक इज बोथ ए नाउन, कि ईगोसेंट्रिक एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कैसे कैसे, कि व्हाट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूम। देखो आर्टिकल आया तो किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया है, यहाँ ये नाउन का काम कर रहा है। और ही इज द मोस्ट, ही इज द मोस्ट, ये मोस्ट किसके लिए, पर्सन के लिए आया है। तो कैसा पर्सन, ईगोसेंट्रिक पर्सन। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई ये ईगोसेंट्रिक नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। टू डिराइव द एडजेक्टिव फ्रॉम ईगोमानियक, एड एल एक कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स। तो यहां से ये एडजेक्टिव सफिक्स लगाकर इसका एडजेक्टिव बन जाएगा ईगोमानियकल। ठीक है, आप याद रखिएगा किसी भी वर्ड के लास्ट में आईसी लगा हो या एल लगा हो, ठीक है, तो वहां से आप, ये ट्रिक होती है कि ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे आईसी आईसी लगता है ना, तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे उनके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट की अदर, इन लेटिन वर्ड फ्रॉम अदर इज अल्टर। देखो लेटिन का एक वर्ड है, ठीक है, लेटिन का और ग्रीक वर्ड, ये दो ही तरह के वर्ड आएंगे इस बुक में, एक ग्रीक के होंगे एक लेटिन के होंगे। देखो अदर का मतलब होता है, सॉरी अल्टर का मतलब होता है अदर। कहीं भी आपको लिखा हो ना अल्टरकेशन, अल्टरेशन, अल्टरनेट, तो अल्टर का मतलब क्या होता है, अदर, यानी कि दूसरी की बात कर रहे हैं। एंड ए कॉमन नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड आर बिल्ट ऑन सेम, सेम रूट पर हैं ये। जैसे कि अल्ट्रुइज्म एक वर्ड आया है नया हमारे पास, अल्ट्रुइज्म द फिलोसफी प्रैक्टिस बाय ए अल्टरनेट अल्ट्रुस्टिस, इट्स कम फ्रॉम वन ऑफ वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लेटिन अल्टर, का मतलब होता है अदर। एक नया वर्ड आया है अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक क्या होता है, एक्शन लुक टुवर्ड द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ अदर। ठीक है, कि ऐसा पर्सन जो दूसरों का बेनिफिट देखता हो, दूसरों का भला करता हो, बहुत ही भला भला दूसरों की सेवा करने वाला इंसान, उसे हम अल्ट्रुस्टिक बोल देंगे। इफ यू आर अल्टरनेट, कि अगर तुम अल्टरनेट हो, यू स्किप वन एंड टेक अदर। वो कह रहा है कि अगर तुम अल्टरनेट हो ना, तो तुम एक काम एक दिन छोड़ के करते हो। मान लो अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आज क्रिकेट खेला, बीच में एक दिन क्रिकेट नहीं खेलोगे, अगले दिन खेलोगे, तो वो अल्टरनेट हो गया। ठीक है, कि एक स्किप कर देना कुछ। एन अल्टरकेशन इज ऑफ कोर्स ए चेंज, यानी कि जो अल्टरकेशन है ना, इसका मतलब होता है एक चेंज करना। ठीक है, ये आगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पूछा जाएगा कि अल्टरेशन का मतलब क्या होता है। तो अल्टरेशन का मतलब होता है ए चेंज करना। ठीक है, मेकिंग इनटू समथिंग अदर। आपको मैंने बताया था कि अल्टर जो वर्ड होता है ना, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अदर। व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स, यानी कि जो प्लान्स हैं वो आपके अदर प्लान हो जाएंगे। ठीक है, अल्टर का मतलब अलग प्लान। ठीक है, यानी समथिंग है चेंज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि, नेक्स्ट हमारा है कि अल्टरकेशन। ठीक है, अल्टरकेशन क्या होता है, अल्टरकेशन होता है ए वर्बल डिस्प्यूट, यानी किसी के साथ बातचीत वाला गुस्सा होना, यानी गाली गलौच हो जाना। ठीक है, वर्बल डिस्प्यूट हो जाना, लेकिन हाथापाई नहीं होना, लेकिन गाली गलौच हो जाना। व्हेन यू हैव ए अल्टरकेशन विद समवन, यू हैव ए वायलेंट डिसएग्रीमेंट हो जाना तुम्हारा। एंड ए फाइट विद वर्ड, फाइट कैसे हो, वर्ड के साथ फाइट हो। एंड वाई, क्यों हो ये फाइट, बिकॉज यू हैव अदर प्लान्स और ओपिनियन देन दोज ऑफ पर्सन ऑन द अदर साइड। ठीक है, कि तुम्हारे कुछ अलग आइडियाज हैं, तुम्हारे सामने वाला बंदा है उसके कुछ अलग आइडियाज हैं, तो आपसी बहस हो जाना। ठीक है, तुम्हारे बीच में ही। अल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रोंगर देन क्वारल ऑफ डिस्प्यूट, द सेंटिमेंट इज मोर हेटेड, द disagreement is likely to be angry or even not hot tempered, they may be recurse if the disputes are human, so profanity और obscenity। देखिए यहाँ पर दो वर्ड और हुए हैं। देखिए प्रोफेनिटी एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है नॉट गुड, ठीक है, जो अच्छा नहीं है। या एक ओबेनिटी एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है बैड बिहेवियर, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बैड होता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड हैं, इसके भी मीनिंग आपको याद रखने हैं। इसके बाद है कि यू हैव अल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर प्रीटी इंपॉर्टेंट इशू, एंड द वर्ड इम्प्लाइज दैट यू गेट क्वाइट एक्साइटेड। ठीक है, एंड अल्टर ईगो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कि विच कंबाइन अल्टर, अल्टर का मतलब होता है अदर, विद ईगो का मतलब होता है आई, यानी ऐसा पर्सन, अल्टर का मतलब दूसरा और ईगो का मतलब आई, कि मेरे जैसा दूसरा पर्सन है एक और। ठीक है, यानी आई जनरली रिफर्स टू समवन विद whom यू आर सो क्लोज दैट यू बोथ डू द सेम थिंग, यानी तुम्हारे आइडियाज मैच करते हैं। ठीक है, एंड आर इन टेम्पर्ड ऑलमोस्ट मिरर इमेज हो तुम एक दूसरे की।
टेम्परीमेंट होता है कि व्यवहार एक तरह का, ठीक है तुम्हारा। एंड सच फ्रेंड इज योर अदर सेल्फ, ठीक है, योर अल्टर ईगो, यानी तुम्हारे जैसा और बंदा जो सेम ही तुम हॉबी हो उसकी, सेम ही उस पर लिखना हो, सेम ही वो, मतलब तुम क्रिकेट खेलते तो वो भी क्रिकेट फॉलो करता है, तुम्हारे फेवरेट प्लेयर है उसका भी वही है, तो सेम सेम हो गया, यानी अल्टर ईगो, ठीक है। अल्टर का मतलब होता है अदर। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। ये आपके कुछ बातें दी हुई हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं कि डिगिंग ए लिटिल इनटू द डेरिवेशन ऑफ थ्री आवर बेसिक वर्ड्स, इगोइस्ट, इगोटिस्ट और अल्ट्रिस्ट। देखो इगोइस्ट वर्ड होता है ना जो हमेशा खुद को आगे प्रायोरिटी देना चाहता है। इगोटिस्ट में टी आता है तो मतलब ये टॉक यानी खुद के बारे में बताता है। अल्ट्रुस्ट पर्सन वो होता है जो दूसरों का भला करता है। हैज पुट अस इन टच विद टू इम्पोर्टेंट लेटिन रूट्स, ईगो, ईगो का मतलब होता है आई, और अल्टर का मतलब होता है अदर, एंड हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर विद द लिटिल डिफिकल्टीज मैनी अदर वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम दिस रूट्स पोस्ट नो फॉर ए मोमेंट ऑफ डिगसेट दिस न्यू एक्विजिशंस एंड टू सी द अलाउड, ठीक है, होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी वीडियो आने वाली है, ठीक है, अभी तो बहुत आने वाली हैं, तो कर देना लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।